हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीटिंग फार्मूला मेथड का जो फार्मूला है वो देखा था और हमने प्रैक्टिस से 2.4 भी स्टार्ट किया था। उसमें से हमारा फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट एग्जांपल हुआ था। तो आज के जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हम प्रैक्टिस से 2.4 के जो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल है वो सभी एग्जांपल हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड क्वेश्चन, x² - 3x - 2 = 0। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताया था, तीनों मेथड का एक एग्जांपल बताया था कि तीनों मेथड में आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करते हैं तो उन तीनों का जो आंसर है स्टूडेंट, वो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो फर्स्ट इसमें फार्मूला मेथड से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला मेथड, जो भी हमारी प्रैक्टिस सेट करंटली चालू है, प्रैक्टिस सेट 2.4, वो किस पे बेसिस पे, फार्मूला मेथड पे बेसिस पे। तो स्टूडेंट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग x² - 3x - 2 = 0। किसके साथ कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने के बाद हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहां पे 1 रहता है, वैल्यू ऑफ b -3, वैल्यू ऑफ c = -2। द वैल्यू ऑफ a = 1, वैल्यू ऑफ b = -3 एंड वैल्यू ऑफ c = -2। अभी क्या है स्टूडेंट, फार्मूला मेथड में फार्मूला यूज करने के पहले मैंने बताया था आपको कि आप डायरेक्टली पहले वैल्यू फाइंड कर लो। किसकी वैल्यू फाइंड कर लो, b² - 4ac। Therefore, to find the value of b² - 4ac, आप डायरेक्टली भी फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, इसलिए फाइंड सेपरेटली पहले फाइंड कर लो। b² - 4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -3 होल स्क्वायर -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 एंड c की वैल्यू -2। तो -3² 9, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, 4 1 4, 4 2 8, 9 + 8 17। So b square, therefore the value of b square minus 4ac equal to 70 वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट मुझे ये। ठीक है, अभी देखो therefore by using formula, therefore by using formula, क्या formula है, अगर ये वेरिएबल x है तो x इक्वल टू आएगा स्टूडेंट -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। इसमें वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, वो है 70। तो मैं यहाँ पे 70 लिखूंगा स्टूडेंट्स अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √70 अपॉन 2। यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्लस माइनस है, मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ ना। Therefore x equal to 3, एक बार प्लस 3√17 अपॉन 2 और x equal to 3 minus √17 अपॉन 2। ये दो रूट हो गए स्टूडेंट्स और यही इसका आंसर है, क्योंकि √17 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो therefore 3 plus √17 upon 2 and 3 minus √17 upon 2 is the roots of given quadratic equation, Okay स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका
एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7, 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया वैसे ही सॉल्व करना है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद हियर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू यहां पे 3 है, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -7। ये हो गया स्टूडेंट a b c की वैल्यू। अभी क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है फार्मूला मेथड में। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जैसे मैंने यहां पे फाइंड की थी, ये इसलिए फाइंड की थी क्योंकि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना था, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली सॉल्व किया था। वैसे यहां पे लिख लो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? b की वैल्यू 2 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 c की वैल्यू -7। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, बराबर है 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 माइनस माइनस प्लस। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 88 आ गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया 88। ठीक है। अभी देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? अभी इस एग्जांपल में वेरिएबल x था, इस एग्जांपल में वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स? इस एग्जांपल वेरिएबल यह है, तो मैं यह भी इक्वल लिखूंगा माइनस फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, बस वेरिएबल चेंज होगा 2a। वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, माइनस साइन एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 88 है, 88 है अपॉन 2। a की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, -2 प्लस माइनस। अभी देखो 88 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 के टेबल में आता है, ये आता है ना? तो 4 into 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं क्या, ताकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 4 के टेबल में ये आता नहीं, बराबर है। 2 के टेबल में आता है लेकिन 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, इसलिए इसको आगे तो वैसे लिखने दो, रहने दो। अपॉन 2 3 जा 6, तो -2 प्लस माइनस √4 है और ये √22 है। अगर मैं √4 को रूट के बाहर निकालता हूं तो उसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट 2 आती है, √22 अपॉन 6। तो यहां से कॉमन, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां से कॉमन क्या आ गया? -2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 6। 2 1 जा 2 3 जा, -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 2 3 जा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। अभी इसमें m था यहाँ पे, अभी इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, बराबर है स्टूडेंट? तो आप लास्ट में लिख दो एक प्लस, देयरफॉर m इक्वल टू -1, एक बार प्लस √22 अपॉन 3 और m इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लास, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल। ठीक है, इसको पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नोट डाउन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू शुड आस्क मी। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया है, फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फोर्थ एग्जांपल में ऑलरेडी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, बराबर है। तो उसको क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग 5m² - 4m
-2 इक्वल टू 0 with standard form। with standard form, और standard form क्या है? ax square plus bx plus c equal to 0। therefore a equal to, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 5 मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है? -4 और c की वैल्यू -2। therefore first step is that to find the value of b square minus 4ac। put the values of a, b, c। what is the value of b? -4 whole square -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। तो स्टूडेंट -4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 आता है। माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 होता है, 22 जा 40। तो ये कितना हो गया? 54 हो गया, सॉरी 56 हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, therefore b square minus 4ac की वैल्यू कितनी मिली मुझको? 56 मिल गई। therefore by using formula method, क्या है इसमें फॉर्मूला? m equal to -b plus minus root of b square minus 4ac। सभी एग्जाम्पल में आप फार्मूला लिखते हो क्योंकि फार्मूला ही याद होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 12 मार्क का वेटेज है। अगर आप और 12 मार्क का वेटेज है तो ओनली 2.6 तक ही एक प्रैक्टिस सेट है। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हो तो आपको 12 में से 12 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट फार्मूला। इसमें फार्मूला पुट कर लो। माइनस b की वैल्यू क्या है? -4 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है स्टूडेंट। कितनी आ गई है? 56 आ गई, अपॉन 2 a की वैल्यू 5। कैलकुलेट कर लो इसको। माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस माइनस, देखो अभी 56 को 4 के टेबल पे आते हैं। 4 into 4 1 जा 4 और 4 जा 14 4 जा होता है ना स्टूडेंट्स, 14 4 जा होता है। तो मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ। 5 2 जा 10, 14 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 56 होता है, ओके। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 4 यानी क्या होता है स्टूडेंट? √4 की वैल्यू √2 आती है, सॉरी √4 की वैल्यू 2 आती है। इसको तो मैं रूट के बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, तो क्या है मैं यही पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आएगा स्टूडेंट? ये देखो m इक्वल टू प्लस माइनस √4 यानी 2 प्लस m इक्वल टू 4 प्लस माइनस √4 यानी 2 √14 अपॉन 10। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो 2 कॉमन अगर आ गया यहाँ पे तो 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 10। 2 5 जा 10 होता है, तो 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 10 5 जा। तो m की वैल्यू, तो मुझे m के कौन से दो रूट मिले स्टूडेंट? एक प्लस में और एक माइनस में। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore 2 एक बार प्लस √14 अपॉन 5 और 2 माइनस √14 अपॉन 5 is the roots of given equation, is the roots of given equation, okay students। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, तो पहले उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं इसमें? डिवाइड में कौन सी टर्म है? डिवाइड में 3 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड। तो यहां पे देखो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 into y square 3y square प्लस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 कैंसिल, यहाँ पे आएगा y, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6 implies 3y square plus y। ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में -6, क्यों इसको -6 लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाके? क्योंकि मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए स्टूडेंट।
जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता तब तक मैं फार्मूला मेथड अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax square plus bx plus c equal to 0। तो हियर कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो 3 मिलेगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। देयरफॉर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, a और b और c की वैल्यू मिल गई तो b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर फाइंड कर लो। b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। 1 स्क्वायर 1, 4 3 जा माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। ये कितना हो गया? 73 हो गया। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 73। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट? मुझे 73 मिलेगी। लास्ट में फार्मूला यूज करो। देयरफॉर by using formula method, क्या है इसमें फार्मूला? y इक्वल टू y इसमें y माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट यहाँ पे। माइनस b की वैल्यू क्या है? ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई किया था तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू लेनी है, ये नहीं लेनी है। b की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ पे मैंने लिखी है b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में फाइंड की है, वो कितनी आ गई? 73 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई स्टूडेंट्स। तो -1 प्लस माइनस रूट 73, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, 2 3 जा 6। तो देयरफॉर y की दो वैल्यू लेंगे स्टूडेंट, एक प्लस में और एक माइनस में। देयरफॉर y इक्वल टू -1 प्लस एक बार प्लस अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 is the roots of given quadratic equation। is the roots of given quadratic equation। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल। इसको अच्छे से वायर कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 3 सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट 3 मार्क में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ऑलरेडी आपको पेपर पैटर्न बताया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैंने जो वेटेज वाइज आपको वीडियो सेंड किया था आपको ग्रुप में, वो वीडियो आप अच्छे से देखो। आप सर्च अगर वो वीडियो आपके से डिलीट हो गया होगा, लिंक डिलीट होंगी, तो आप YouTube पे जाके मेरे चैनल का जो नाम है या डेनकर सर भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये जो वीडियो स्टूडेंट 10 क्लास का ये वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने टोटल जो वेटेज है स्टूडेंट आपका 10 क्लास का वेटेज कितना है, एवरेज पे कितने क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज पे कितने क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल कितनी आती है, सभी उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। वो इससे ऑलरेडी आपको डाटा वहां पे दिया ही है कि क्या क्या फाइंड करना है करके। देखो ये 56 वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स? कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equal to 0। comparing with standard form। क्या ऐसा लिख सकते हो? comparing ये जो इक्वेशन है 5x square plus 13x plus 8 equal to 0 with standard form। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ax square plus bx plus c equal to 0। therefore स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मुझे 5 मिल रही है, b की वैल्यू मुझे 13 मिल रही है और c की वैल्यू
8 मिल रही है। Therefore now to find the value of b square minus 4ac, b की वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 8। तो स्टूडेंट 13 स्क्वायर 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। लेकिन अगर मैं 91 का स्क्वायर बोलता हूँ तो स्क्वायर फाइंड करने की सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स का वीडियो में किसी दिन बताऊंगा आपको, तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, 91 भी रहा है यहाँ पे, 81 भी रहा, तो भी आप इजीली 1 सेकंड में उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। फिलहाल के लिए 30 स्क्वायर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर याद रखो 169 माइनस देखो 5 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 20, 28 जा 160, तो 169 माइनस 169 होता है स्टूडेंट। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 9 मिल गया मुझे। Therefore, by using formula method, क्या है इसका formula? x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac, b square minus 4ac upon 2a minus b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? b की वैल्यू 13 है, प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पे मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है 9 है, अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल के बाद का। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 30, b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 9 यानी कितना होगा स्टूडेंट? 3 का स्क्वायर 9 है, तो रूट 9 यानी 3 होगा, अपॉन 2 5 is 10, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 2 is 10। तो देखो इसको सेपरेटली लिख दो, माइनस 13 एक बार प्लस लिख रहा हूं मैं, और x इक्वल टू माइनस 13 प्लस लिखा है यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 10। देयरफॉर ये स्टेप क्या है कि x इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 यानी कितना होगा माइनस 10 अपॉन 10, और x इक्वल टू माइनस 13 यानी माइनस 16 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16 अपॉन 10। देयरफॉर x इक्वल टू -1 माइनस 10 अपॉन 10 यानी -1, और x इक्वल टू 2 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स 2 8 जा 16 होता है और 2 5 जा, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -8/5। तो देयरफॉर -1 minus 8/5 is the roots of given quadratic equations, ठीक है, is the roots of given quadratic equations। तो ये हो गया स्टूडेंट 6 वाला एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है? with the help of flow chart given below solve the equation x square plus 2 root 3x plus 3 equal to 0 using formula। फॉर्मूला मेथड से स्टूडेंट्स मुझे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड कर रहे हैं? रूट्स फाइंड कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टेप दी है स्टूडेंट, तो मैं ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 से कंसीडर कर रहा हूं। तो स्टेप 1 मुझे पहले क्या फाइंड करना है? देखिए स्टेप 1 में क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c बाय कंपेयरिंग। ये मुझे इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो उसके कंपेयर करने के बाद मुझे a b c की वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब किसके साथ कंपेयर करना है? विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू स्टूडेंट 2 रूट 3, b की वैल्यू 2 रूट 3 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट? 3 आ रही है। ये होगी स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टेप 2 b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की है 2 रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू स्टूडेंट 3। तो 2 स्क्वायर 4
2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 2 स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 3 4 जा 12 यहां पे लिखता हूं मैं 2 स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट मुझे 0 मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है राइट द फार्मूला टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द फार्मूला टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट तो फिर उसको सॉल्व करो। स्टेप 3 क्या है राइट द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फार्मूला क्या है x लिखा है यहां पे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट -b। ठीक है स्टेप 3 में इतना ही बोला है स्टूडेंट। अभी मैं स्टेप 4 लिख रहा हूं क्योंकि देखो ना स्टेप 3 में राइट द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली फार्मूला बोला इसलिए मैंने यहां पे ओनली फार्मूला लिखा है। स्टेप 4 क्या है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्विंग एग्जांपल। इस फार्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 मिल गई ना यहां पे फाइंड किए 0 अपॉन 2 a की वैल्यू 1। तो देखो x इक्वल टू ये तो 0 का इसको काउंट नहीं करना है इसको सॉल्व कर लो। तो -2√3 अपॉन 2 1 जा 2 2 कैंसिल देयरफॉर x इक्वल टू -2√3 अपॉन 2 प्लस माइनस 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स ये लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो आंसर इसका ये आ गया। अभी इसके बाद का टॉपिक है नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। यहां पे लिख रहा हूं मैं ये इसका जो आंसर है स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या आ गया x इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट कि इसको डेल्टा बोला जाता है उसकी वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac वर्ड में उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इससे मैंने यहां पे लिखा देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये होंगे स्टूडेंट आपकी जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 2.4 वो कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको 2-3 होमवर्क दूंगा फार्मूला मेथड के हिसाब से वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है यहां पे देखो स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया है। रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -√3 मिलेंगे। ठीक है दोनों बार एक बार -√3 दोनों इसमें माइनस मैं लिख सकता हूं -√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट उसके बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स देखते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं उसके बाद फिर स्टॉप कर देते हैं। देखो स्टूडेंट हम 2-3 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसके बाद हम वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमको 3 कॉन्सेप्ट है वो 3 कॉन्सेप्ट देखो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है तो फर्स्ट स्टूडेंट मैं इसमें 3 बता रहा हूं आप सभी को पता है द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 इज फॉर्मूला मेथड में क्या आते हैं रूट्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रूट्स आते हैं स्टूडेंट इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या टॉपिक लिखा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे नेचर क्या रहेगा
बी स्क्वायर, पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डेल्टा बोला जाता है और उसका एक दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट, उसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी देखो नेचर ऑफ द रूट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 then roots are real and equal। मान लो आपने अभी इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया था, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट if b square minus 4ac is greater than 0, if b square minus 4ac is greater than 0 then roots are real and unequal। रूट्स रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट if b square minus 4ac is less than 0, मान लो 0 से कम है तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट b square minus 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यहाँ पे रूट की वैल्यू अभी तक आपने जितने भी नंबर होंगे ऐसे ये नंबर है और ये नंबर है, इसमें दोनों में से स्टूडेंट कौन सा नंबर रियल है और कौन सा नंबर रियल नहीं है। -√26 ये रियल नंबर है, लेकिन रूट में अगर नेगेटिव साइन आ गई स्टूडेंट, रूट ऑफ -26 ये कभी भी रियल नंबर नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था आपको कि रूट में अगर नेगेटिव साइन है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, तब आप देख लेना। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 यानी वैल्यू रूट्स आर रियल लेकिन इक्वल नहीं है। if b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 यानी वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है। अगर वैल्यू रूट में नेगेटिव आ गई स्टूडेंट तो क्या होता है, then roots are not real, then roots are not real। तो ये भी आपको पता चाहिए स्टूडेंट। ये है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if b square minus 4ac is equal to 0 then roots are real and equal। if b square minus 4ac is greater than 0 then roots are real and equal। if b square minus 4ac is strictly less than 0 then the roots are not real। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो इसका रिलेशन क्या रहता है, तो फर्स्ट स्टूडेंट इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of quadratic equation। मैं अल्फा और बीटा इसलिए डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि इसमें दो फार्मूले हैं, एक है सम ऑफ द रूट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा एंड बीटा दो रूट ले रहा हूं तो सम ऑफ द रूट्स यानी क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आती है हमको देखना है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इनटू बीटा कितना आता है। देखो if alpha and beta are the roots of quadratic equation then अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से एक वैल्यू अल्फा की आएगी, इसमें से एक वैल्यू अल्फा की आएगी। यहाँ पे x रूट था, मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा है, तो माइनस बी एक बार प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस दे रहा हूँ इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बीटा है इसमें। तो ये हो गया if अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों का एडिशन करवाओ, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट्स, इसका साइन माइनस प्लस है, इसका साइन माइनस है, ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना। माइनस बी कितना होता है, माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल, तो माइनस b बाय a मिल गया मुझे स्टूडेंट्स। तो अभी ये फार्मूला आपको इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a। अल्फा प्लस बीटा यानी किस क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सम ऑफ द रूट्स, क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ द रूट्स। अभी नेक्स्ट नाउ
अभी मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो इसका अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है, और बीटा की वैल्यू क्या है, ये है। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो स्टूडेंट तो अल्फा इंटू बीटा c बाय a मिल रहा है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछने वाले हैं। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लिकेशन दिया है, वो आप एक बार देख लो, अगर नहीं समझ आए तो फिर आप मुझे पूछो। लेकिन इसकी वैल्यू जो है फार्मूला है वो बोर्ड के एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटू बीटा c बाय a आता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस b बाय a आता है। तो माइनस देखो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइनस b यानी क्या होता है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, ax स्क्वायर में क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं इसको। और अल्फा इंटू बीटा यानी c ऑफ c बाय a, c बाय a यानी कांस्टेंट टर्म, c यानी कांस्टेंट टर्म, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा रूट्स है, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है। तो स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक, ठीक है, इसको भी पॉज करके आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट है टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, वो टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टॉप कर लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या टॉपिक है नेक्स्ट, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। यानी अगर कोई एग्जांपल में स्टूडेंट आपको अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, रूट्स फाइंड करने थे, लेकिन अगर रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो वो किस फार्मूले से फाइंड किया जाता है, वो फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, if alpha and beta are the roots of given quadratic equation in variable x, अल्फा और बीटा क्या है स्टूडेंट, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल x में, तो देन x इक्वल टू अल्फा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। तो इंप्लाइज मैं अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, x इनटू x या x इनटू x माइनस बीटा माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो x इंटू x स्क्वायर माइनस x बीटा माइनस x अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, मैं ये पहले लिख रहा हूँ, तो x अल्फा माइनस x ये बाद में लिख रहा हूँ प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन, यहाँ पे और कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस आएगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू x कॉमन, वो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फार्मूला। देयरफॉर देखो आप x इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसके पहले बताया सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होता है, प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है इक्वल टू। तो हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला क्या है स्टूडेंट, यहां पे लिख रहा हूं, if the roots are given,
if roots are given and we find quadratic equation. If the roots are given and we find a quadratic equation, then use this formula. If the roots are given and we find a quadratic equation, अगर quadratic equation दी है और roots find करना है तो उसकी 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड. लेकिन if roots are given and we want to find quadratic equation, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? ये फार्मूला यूज करना है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा एन होता है सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी इसके पहले इसमें बताई है. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है. अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. तो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ. आज की वीडियो में हमने फार्मूला मेथड पढ़ी है. ठीक है, तो फार्मूला मेथड के हिसाब से जो ये होमवर्क है, 4 होमवर्क्स मैंने दिए, ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ. जो भी डिफिकल्टी जाती है आपको, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो. थैंक यू.